बैंकिंग सर्विसेज। गर्ल्स देखिए, हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था बैंकिंग सर्विसेज का, और इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। आज मैं कुछ और बातें आपके सामने डिस्कस करूँगा। मैंने जो पहले आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें फिगर्स वगैरह भी बनी हुई थी, आप चाहें उसमें से नोट डाउन कर लेना, या ये जो मैंने भेजा है आप इसमें से नोट डाउन कर लेना। जो मैं कराऊँ सिर्फ आपको वो नोट डाउन करना है, क्योंकि हो सकता है ये जो नोट्स मैंने आपको अभी सेंड करे हैं इसमें आपके वो भी पॉइंट हों जो आपका सिलेबस में ना हो, वो मैं बताता रहूँगा। फ़िलहाल आज की क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपके सिलेबस में कुछ अकाउंट्स के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। किसकी बात करते हैं? सेविंग अकाउंट की। मैंने आपको बताया था कोई भी पर्सन, एक रिक्शा वाले से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर तक, कोई भी पर्सन किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, अपना एक अकाउंट ओपन करा सकता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमें ओपन कराना पड़ता है बैंक के पास जाकर, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारी जो सेविंग्स होती हैं हम वो जमा कराते हैं। नॉर्मली जो हमारी सेविंग्स होती हैं हम वो इस अकाउंट में जमा कराते हैं। एक फॉर्म होता है जो हमें फ़िल करना होता है, वो फॉर्म फिल करके हम क्या करते हैं, अकाउंट होल्डर बन जाते हैं उस बैंक के। बैंक हमसे एविडेंस में क्या क्या लेता है? आधार कार्ड लेता है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और एक आध और कोई रेसिडेंशियल प्रूफ भी बैंक ले सकता है, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेता है। क्या होता है, जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें बैंक की तरफ से एक पासबुक मिलती है। पासबुक में क्या होता है? पासबुक में सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है जो हम बैंक के साथ करते हैं डीलिंग्स। साथ ही बैंक हमें एक डेबिट कार्ड भी देता है। उस डेबिट कार्ड से मैंने आपको बताया था क्या क्या काम कर सकते हैं। एक हमें क्या देता है? चेक बुक देता है। चेक बुक में क्या होता है? चेक बुक से हम चेक इशू कर सकते हैं किसी भी पर्सन को और पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, नोट्स में भी देखेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। पहला पॉइंट आपको दे रखा है ये, अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। एक पर्सन जो है सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, उसके पास 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ये वो बैंक में जमा करा सकता है। और मैंने आपको बताया था जब किसी भी पर्सन को अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराना हो तो वो क्या कर सकता है, या तो बैंक में जाके लाइन में लगे, कैश काउंटर पे कैश जमा कराए, या फिर वो क्या कर सकता है, एटीएम मशीन से भी बैंक में पैसा जमा करा सकता है। आगे बताया, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन विड्रॉ मनी। विड्रॉ का मतलब निकालना। वो पैसा निकाल सकता है अपने अकाउंट से वेन एवर नीडिड, जब कभी भी उसे ज़रूरत होती है। एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज़ अवेलेबल। सरप्लस का मतलब होता है वही सेविंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक पर्सन जब चाहे बैंक से पैसा निकाल सकता है और जब चाहे बैंक में पैसा जमा करा सकता है। आगे बताया, डिपॉजिटर इज़ इशूड अ चेकबुक एंड पासबुक। डिपॉजिटर कौन हो गए? हम लोग हो गए, यानी कि हम जो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, ठीक है, हमें क्या किया जाता है? इशू की जाती है एक चेकबुक और एक पासबुक। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय अ डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। कहने का मतलब ये है, हम बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड की जाती हैं ये पासबुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये नेक्स्ट पॉइंट बताया, मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज़ नोन एज डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं, जैसे मान लीजिए आप में से किसी एक स्टूडेंट ने एक्सिस बैंक में पैसा जमा कराया, अकाउंट ओपन करा और उसके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो हम ये कहेंगे ये 10,000 रुपये
बैंक की क्या हो गई, डिमांड लाइबिलिटी हो गई। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कस्टमर जब चाहे डिमांड कर सकता है और वो पैसा बैंक से निकाल सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इधर देखिएगा, जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट में, बैंक हमें क्या करता है, उस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, उस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देता है। और ये इंटरेस्ट का जो रेट होता है, ठीक है, 4% नॉर्मली होता है, चेंज होता रहता है। और ये जो इंटरेस्ट का रेट 8% आई थिंक 3.5% चल रहा है इसका। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये RBI डिसाइड करता है और ये इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 मंथ्स में ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको कैसे पता चले, आप कभी अपनी पासबुक देखिएगा अपने फादर की या मदर की या ब्रदर सिस्टर्स की, अगर उन्होंने अपनी पासबुक में एंट्रीज़ करा रखी हैं तो ज़रूर पासबुक में 3 महीने में जो इंटरेस्ट मिलता है वो मेंशन होगा। तो इन्होंने ये बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज़ जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। इन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पे, वो इंटरेस्ट कम होता है फ़िक्स डिपॉज़िट के मुकाबले। आगे हम फ़िक्स डिपॉज़िट भी करेंगे कि वो क्या होता है। तो गर्ल्स, ये था हमारा सेविंग अकाउंट। याद रखना, जितना पैसा हम बैंक में जमा कराते जाएंगे सेविंग अकाउंट में, बैंक की उतनी लाइबिलिटी, उतनी ज़िम्मेदारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि याद रखना, बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं उससे बैंक की क्या होती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस करना होता है। बैंक को क्या करना होता है, वो पैसा वापस करना होता है। अब ज़रा देखिएगा, ये सेविंग अकाउंट मैंने डिस्कस करा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, करंट अकाउंट की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, करंट अकाउंट की। पहली बात तो आप याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट हर इंसान ओपन करा सकता है। सेविंग अकाउंट हर इंसान ओपन करा सकता है, लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ कौन ओपन कराता है, बिजनेसमैन। तो देखिए, पहला ही पॉइंट है करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट इज़ ओपनड बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है, बिजनेसमैन ओपन कराता है। कौन ओपन कराता है करंट अकाउंट, बिजनेसमैन ओपन कराता है करंट अकाउंट। ये रहा, करंट अकाउंट इज़ ओपनड बाय बिजनेसमैन। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सेविंग अकाउंट जो हम बैंक में ओपन कराते हैं उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट पे जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमें फ़ोन नहीं करेगा कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा हूँ। नहीं, आपके अकाउंट में जमा कर देता है, आपके पास मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और जब आप उसे अपनी पासबुक में मेंशन करा लेते हैं तो आपके पास एविडेंस के तौर पर ये भी हो जाता है कि हाँ, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट क्वार्टरली मिल गया है। लेकिन याद रखिएगा, करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बताया, द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन एवर डिसाइड। यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक से जब चाहें पैसा निकाल लें और जब चाहें पैसा जमा करा दें। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपको चेक से पेमेंट होगी और डेबिट कार्ड तो होता ही है। आगे बताया, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। अब सवाल ये है, ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बेटा, ये जो ओवरड्राफ्ट है, ओवर माने ज़्यादा, ड्राफ्ट माने निकालना, बैंक से ज़्यादा पैसा निकालना, ठीक है। ये क्या होता है, अभी आगे हमारा टॉपिक है, वहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया, मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज़ नोन एज डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। तो पता चला सेविंग, अब जैसे मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट ने बैंक में जाके अकाउंट ओपन है, 1000 रुपये जमा कराए, तो हम ये कहेंगे ये 1000 रुपये बैंक के क्या हो गए, डिमांड लाइबिलिटी हो गई। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बिजनेसमैन बैंक में जाके 50,000 रुपये जमा कराता है तो वो भी बैंक की क्या है, डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। कस्टमर चाहे सेविंग अकाउंट का कस्टमर हो या करंट अकाउंट का कस्टमर हो, जो पैसा बिजनेसमैन या एक नॉर्मल पर्सन बैंक में जमा कराता है वो बैंक की क्या बनती है, डिमांड लाइबिलिटी बनती है। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ही हम डिमांड करेंगे बैंक को हमें वो पैसा देना होगा। लेकिन आपको पता है करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बताया, नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन करंट अकाउंट।
रादर देन सम सर्विस चार्ज इज़ चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये सही बात है, बैंक है ना हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, ख़ास तौर से बिजनेसमैन को। जैसे भाई आपके बिजली का बिल है हम पे कर देंगे, पानी का बिल हम पे कर देंगे, मोबाइल का बिल हम पे कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है इंश्योरेंस कंपनी को वो हम पे कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बैंक क्या करता है, ये जो फैसिलिटीज़ दे रहा है बिजनेसमैन को, उसके बदले क्या करता है, कुछ चार्ज कर लेता है, जिसे बैंकिंग चार्जेस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ बताया अ स्टेटमेंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर फॉर एवरी मंथ शोइंग ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे एक बिजनेसमैन है, बल्ली मारन में उसकी शूज़ की दुकान है, और उसने अपने बैंक अकाउंट ओपन कराया एक्सिस बैंक में, करंट अकाउंट। वो बिजनेसमैन है, करंट अकाउंट। अच्छा, बिजनेसमैन का सेविंग अकाउंट भी होता है, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट भी होता है। करंट अकाउंट से फ़ायदा ये होता है कि उस पर कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और विड्रॉ की लिमिट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो जिन लोगों का उसमें यह था कि शुरू में तो 2000 रुपये निकल रहे थे, फिर बैंक ने ये कर दिया था कि जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं वो पर वीक एक हफ़्ते में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं, और बिज़नेसमैन 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, क्योंकि बिज़नेसमैन को पेमेंट करनी होती है, किराया देना होता है, लेबर की पेमेंट करनी होती है। तो करंट अकाउंट के अपने अलग फ़ायदे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेसमैन ही ओपन करा सकता है, क्योंकि बिज़नेसमैन को अपने बिज़नेस का एविडेंस लगाना होता है बैंक में जब वो करंट अकाउंट ओपन कराने जाता है। तो पता चला जो भी ट्रांजैक्शन हम बैंक के साथ करते हैं, लेन देन करते हैं, सामान का आना जाना, उसका महीने भर का जो स्टेटमेंट होता है वो बैंक हमें भेज देता है हमारी ईमेल आईडी पर, या हम बैंक से जाके निकलवा सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमने पूरे महीने बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करें। आई थिंक ये करंट अकाउंट आपके क्लियर हो गया होगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक पर्सन सेविंग अकाउंट जितने चाहे ओपन करा सकता है। कहने का मतलब है एक बैंक में तो एक ही अकाउंट ओपन होगा, अगर एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वो एक ही अकाउंट ओपन होगा। फिर उसके अलावा आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक और बहुत सारी बैंक हैं, हर बैंक में आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन ने सिर्फ एक अकाउंट ओपन करा लिया किसी बैंक में सेविंग अकाउंट, तो फिर वो किसी और बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करा सकता। वो किसी और बैंक में भी अकाउंट ओपन करा सकता है जितने मर्जी चाहे, लेकिन हर जगह आधार जो है वो एक ही चलेगा। तो सारे अकाउंट के लिंक पता चल जाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ पर अकाउंट है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने सेविंग अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस करा। अभी हमने डिस्कस करा करंट अकाउंट के बारे में। गर्ल्स, अब हम बात करते हैं FD फिक्स डिपॉज़िट के बारे में। देखिए होता क्या है, कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स जब उनके घर में बेटा होता है या बेटी होती है तो वो आगे की उसकी प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे इसकी हमें पढ़ाई भी करनी है। जब ये 18 साल 19 साल की हो जाएगी या हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसकी फ़र्दर एजुकेशन करनी है, इसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो वहाँ लाखों रुपए खर्च होंगे। फिर इसकी शादी करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ऐसे में पेरेंट्स करते क्या हैं, बच्ची के नाम पर या बच्चे के नाम पर FD फिक्स डिपॉज़िट ले लेते हैं। फिक्स डिपॉज़िट में होता क्या है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। 1 साल की भी FD होती है, 5 साल की भी होती है, 10 साल की भी होती है, 20 साल की भी होती है। जितना ज़्यादा पीरियड रहेगा FD का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने ये कहा कि देखो भाई, अगर आप अपनी बच्ची के नाम पर FD लेते हैं आज, और आज आप हमें 5 लाख रुपए दे देते हैं और 20 साल की FD लेते हैं, तो 20 साल के बाद देखो ये 5 लाख रुपए जो आज आप हमें दोगे, 20 साल के बाद वो आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। अब एक पर्सन ये कहता है कि भाई 5 लाख रुपए तो मेरे पास खर्च हो सकते हैं, और 20 साल के बाद अगर मेरे पास ये 5 लाख हैं, 5 लाख ही रहेंगे। बैंक मुझे 30 लाख दे देगा जब मेरी बेटी 20 साल की हो जाएगी,
तो उस वक्त अगर उसे कोई कोर्स करना होगा या किसी काम में चाहिए होंगे तो 30 लाख रुपए आ जाएंगे। ये जो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है गर्ल्स, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो पता चला एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ है, एफडी में जो पैसा आप एक बार जमा कर दोगे 5 लाख रुपए, फिर आप वो बैंक से नहीं ले सकते। अगर आपके पास अननेसेसरी और आप चाह रहे हैं मैं अपनी ये एफडी की जो पॉलिसी है इसे ब्रेक कर दूं, तो गर्ल्स फिर क्या होता है, वो टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको देता है। तो इसमें क्या होता है, एफडी में आपको एक ही बार में पैसा जमा करना होता है, और सेविंग अकाउंट में तो आप रोज़ाना 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जमा करा सकते हैं। करंट अकाउंट में भी जब चाहें जितना चाहें पैसा जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन एफडी में एक ही बार में पैसा जमा होगा और एक बार में निकलेगा। चलिए आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एफडी के बारे में बताया, मनी इज डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड। एफडी में जो पैसा जमा होता है वो फिक्स पीरियड के लिए जमा होता है। क्या होता है एफडी में पैसा? फिक्स पीरियड। अभी फिक्स पीरियड मैंने आपको बताया, ये 365 दिन भी हो सकता है, 11 महीने भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। द डिपॉजिटर गेट्स अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि जो एफडी कराता है उसे एक रिसिप्ट मिल जाती है कि भाई आपने इतना पैसा जमा कराया। इस रिसिप्ट में क्या लिखा होता है, देखिए डिपॉजिटर का नाम लिखा होता है, यानी कि जिसने कराई है एफडी, और जितना अमाउंट डिपॉजिट करा है वो लिखा होता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और कितने पीरियड के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और के नाम नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। अब नीचे बताया, अगर डिपॉजिटर को ये पैसा चाहिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ डिपॉजिट टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया एक पर्सन ने 5 लाख की एफडी कराई, टाइम पीरियड है 20 साल, लेकिन उसे पैसा पहले चाहिए, मतलब 11 साल के बाद उसे पैसों की ज़रूरत हुई। तो देखिए वैसे तो ये रूल ये है कि 20 साल के बाद मिलेगा, लेकिन अगर 11 साल के बाद उसे पैसों की ज़रूरत हुई तो बताया बैंक रिफंड दिस मनी टू हिम, बैंक उसे रिफंड कर देगा आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट, कुछ पैसा कम करके देगा बैंक। ठीक है, वो जब एग्रीमेंट करते हैं उसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं। आगे बताया, द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अर्न्स मैक्सिमम इंटरेस्ट। पता चला कि सेविंग अकाउंट पे तो 3.5% से 4% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं। फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और मैंने आपको बताया जितना लंबे टाइम के लिए हम बैंक में एफडी कराएंगे उतना ज़्यादा बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, क्योंकि जैसे आज मैंने अगर बैंक में 5 लाख रुपए जमा कराए और 20 साल तक के लिए छुट्टी, तो ये समझ लो मैं 20 साल तक बैंक से वो 5 लाख रुपए नहीं मांग सकता। अब वो पैसा बैंक का है 5 लाख रुपए, अब बैंक उससे क्या करता है, बिज़नेस करता है और ख़ूब पैसा कमाता है और 20 साल के बाद हमें 30 लाख रुपए दे देगा। तो बताया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिटरमिन्ड बाय द बैंक्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट, लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। देखिए वही बात आ गई, जितना लंबा टाइम होगा एफडी का बैंक उतना ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देगा। बताया, मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज़ नोन एज टाइम लाइबिलिटी। अब देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, जो पैसा एफडी में जमा कराया है उसे टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक कहा जाता है, और गर्ल्स जो पैसा करंट अकाउंट में जमा कराया जाता है या सेविंग अकाउंट में जमा कराया जाता है उसे डिमांड लाइबिलिटी कहा जाता है। तो पता चला सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा जमा कराएंगे वो डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक होगा, जो पैसा हम करंट अकाउंट में जमा कराएंगे वो भी डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिमांड करी तो बैंक को हमें वो पैसा देना होगा। सेविंग अकाउंट में जो पैसा है जब चाहें हम बैंक से ले सकते हैं, करंट अकाउंट में जो पैसा है जब चाहें हम बैंक से ले सकते हैं, इसलिए उन्हें डिमांड लाइबिलिटी कहा गया है। लेकिन एफडी में जो पैसा होता है उसे टाइम लाइबिलिटी कहा गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे पैसा नहीं ले सकते। आज अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 20 साल के बाद मिलेगा, इसलिए कहा गया कि ये क्या कहलाता है, टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक कहलाता है। तो गर्ल्स ये मैंने अभी आपके साथ 3 तरह के अकाउंट डिस्कस करे, एक तो करा सेविंग अकाउंट, एक आपके साथ करा करंट अकाउंट और एक आपके साथ मैंने करा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट।
करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन कराता है। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन करा सकता है। और एफडी भी कोई भी पर्सन करा सकता है, ठीक है। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बैंक में जाकर पता चलती हैं, या बैंक की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि एफडी की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कि अगर ये साल है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल, 10 साल, 20 साल, तो उस पर इंटरेस्ट कितना कितना मिलेगा। होप आपको ये तीनों ही अकाउंट अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गए होंगे। आप क्या करेंगे, आप ये अच्छे से समझिए और ये अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आगे का फिर मैं आगे आपको बताऊंगा।